नमस्कारम नमस्कारम साथियों, आशा करती हूँ मेरे बाबा महादेव की कृपा से मेरे सभी दोस्त कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी की वेंद्री आप सभी को आज लेके चल रही है वेस्ट बंगाल, एक बहुत ही पुण्य स्थान पे। भारतवर्ष की एक वैष्णवीय पुण्य क्षेत्र स्थान डुमुरडोह गांव है। ये स्थान की महत्व अवर्णनीय है क्योंकि इसी स्थान भारतवर्ष के एक महान संत का जन्म स्थान भी है और साधना स्थल भी है। वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्टेशन से बर्धमान जाने के समय बेंडल के ऊपर पड़ता है ये डुमुरडोह गांव। तो आप सभी लोग सोच रहे हैं कौन है ये महान संत। तो चलिए दोस्तों, मैं बता ही देती हूँ। भारतवर्ष का एक महान संत सीताराम दास जी ओंकारनाथ। चलिए मेरे साथ उन्हीं के गांव में। तो मैं वेंद्री आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ और आज जहाँ पे मैं हूँ वो है भारतवर्ष का महान जो संत थे सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के। आज उसी जगह में कोलकाता के सामने पास में ही स्वामी ओंकारनाथ जी के बाथ प्लेस में मैं खड़ी हूँ। आज उसी जगह पे ये बहुत बड़ा पुण्य स्थान है। आज वही जगह पे मैं खड़ी हूँ और आज जिनके पास मैं आई हूँ वो पहले मैं उनका आपको दर्शन कराऊंगी। आप देखिए पहले। ये स्वामी सीताराम ओंकारनाथ जी के पोर्तुगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है डुमुरडोहा गांव में मैं आज खड़ी हूँ और उनके बर्थ प्लेस में ही और उनके घर में हूँ। और आज जिनसे मैं आपको मुलाकात कराती हूँ वो देखिए, वो गुरुजी है, वो सीताराम ओंकारनाथ जी के पौत्र हैं। आप देखिए पहले उनका दर्शन करके यहाँ इस जगह पे आके मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। और पूरी चारों तरफ में बाद में आपको दिखाऊंगी घुमा के इस जगह को। पहले हम गुरुजी से कुछ बात करेंगे, इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, वही आपसे हम दिखाएंगे। चुके हम डुमुरडोह गांव में। दोस्तों, आने के समय कुछ नज़र आए हम सभी को। जैसे हम सब डुमुरडोह स्टेशन में जब उतरे, वहाँ से एक बैटरी वाली गाड़ी लेके उनके घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कहीं छोटे छोटे दुकान देखने को मिला। और आश्चर्य की बात यह है कि हर दुकानों में उन्हीं का ही फोटो लगा हुआ है, पूजा जाता है उनको। इनसे पता चलता है कि इस गांव के लोग उनको भगवान के रूप से मान्यता देते हैं। इतना श्रद्धा, इतना भक्ति देख के मन को बहुत आनंद मिला कि वो पुण्य भूमि है। गाड़ी में चलते चलते यही सब मैं सोच रही थी और अपने मन में बारंबार इसी पुण्य भूमि को मैं प्रणाम कर रही हूँ। सीताराम दास जी का जन्म और साधना स्थल दोनों ही एक ही जगह पे है। उनके जन्म के बाद प्रथम 51 साल तक उन्होंने इसी स्थान पे साधना भी की है। इसके बाद सीताराम दास जी अपने घर, गांव सब कुछ छोड़ के भारतवर्ष के हर एक प्रांत में घूमते रहे, धर्म का प्रचार करते रहे, लोगों को ज्ञान बांटते रहे, जागृत करते रहे। भारत माता की ऐसे महान संतों के चरणों में मेरा सत सत कोटि कोटि प्रणाम। घर के सभी सदस्य यही बताए कि आज भी राधा रानी का उपस्थिति सभी को पता चलता है। श्याम जी का बांसुरी का धुन सुनाई देता है क्योंकि इसी स्थान पे बैठ के सीताराम दास जी ने अपने साधना के माध्यम से इस जगह को जागृत किया। इसी वासस्थान में बैठ के सभी मनुष्यों को भीतर जागृत किया कि मनुष्य चाहे तो अपने घर पे बैठ के भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। सीताराम दास ओंकारनाथ जी का जन्म 17 फरवरी 1892 में हुआ था। दोस्तों, सीताराम दास ओंकारनाथ जी को श्री श्री ठाकुर नाम से भी बुलाया जाता है और उनके सभी भक्त अनुरागी जो उनको कलियुग का अवतार हिसाब से भी मान्यता देते हैं। अब दोस्तों चलिए आप सभी से बातें करते करते छोटा सा एक मंदिर में दर्शन कराती हूँ। मंदिर का नाम है बूनो तारा, जो उनके आश्रम के नजदीक ही है। अब आप
सभी से बातें करते करते चलिए आप सभी को मैं राम आश्रम में लेके चलती हूँ। दोस्तों, इसी राम आश्रम में उन्होंने जीवन के आधा समय साधना में लीन थे। ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है, कण कण में उनका आभास आज भी है। अब आइए दोस्तों, एक ऐसा बहुत ही पवित्र स्थान आप सभी को दर्शन कराती हूँ। एक गुफा घर, सीताराम जी का साधन क्षेत्र है ये। ठंड के समय इसी स्थान पे बैठ के वो साधना करते थे। ये गुफा अपने हाथों से उन्होंने निर्माण किए थे। उनके इसी कार्य में साथ दिए थे उनका एक शिष्य जिनका नाम था शंकर। इसी गुप्त स्थान में बैठ के वो गुप्त रूप में साधना किया करते थे। ये स्थान सभी को दर्शन कराया नहीं जाता, पर हम सभी के ऊपर उनकी कृपा बहुत है, तभी ये दिव्य स्थान हम सब दर्शन कर पा रहे हैं और मैं आप सभी को इसमें शामिल भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ। आप सभी मेरे साथ वो दिव्य स्थान दर्शन की। मंदिर गात्र में देखिए राम राम लिखा हुआ है। मंदिर के बाहर एक वट वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। इसी स्थान में बैठ के वो साधना करते थे। में हर समय राम नाम जप किया जाता है। बहुत सुंदर राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी का एक मूर्ति भी यहाँ पे विराजमान है, उसको भी मैं दर्शन कराऊंगी आप सभी को। उनके अनुसारी वृंद भक्त ओमकार शब्द को उनके नाम के अंश हिसाब से भी व्यवहार करते हैं। भारतवर्ष के एक महान संत और आध्यात्मिक जगत के गुरु है वो। ओमकार शब्द महाजागतिक ज्ञानार्जन और परम चेतना की ऐश्वर्य अर्जन की इंगित देता है। दोस्तों, सीताराम दास जी का मूल शिक्षा जो है वो हरे कृष्ण मंत्र का वैश्विक जप और कल्याण, जो कलयुग में तारक ब्रह्म के नाम के हिसाब से परिचित लाभ करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान से शक्ति प्रदान करेगा। उनके शिष्य वृंद उनको ईश्वर का अवतार रूप से पूजा करते हैं। सीताराम दास जी भारतीय धर्म ग्रंथ की सारमर्म प्रचार के लिए 150 से ज्यादा ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, और पूरे भारतवर्ष में 60 से ज्यादा मंदिर भी निर्माण किए थे और आश्रम भी निर्माण किए थे। अखिल भारतीय जय गुरु संप्रदाय नामक एक आध्यात्मिक संगठन प्रतिष्ठा भी किए थे, जो कई गोष्ठी मठ प्रतिष्ठा किए थे। वो देवजान, पोथेरालो, जय गुरु, आर्जनारी, परमानंद, द मदर शो एकाधिक पत्रिका के प्रवर्तक भी थे। अब मैं आप सभी को समाधि मंदिर दर्शन कराती हूँ। देखिए, यहाँ पे उनकी एक बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ में ही है। असल में सूक्ष्म रूप में हर समय वो इसी स्थान में अवस्थान कर रहे हैं। भारतवर्ष में सनातन धर्म था, है और रहेगा, और सीताराम दास ओंकारनाथ जी थे, है और हमेशा रहेंगे। राम नाम जप करना और लिखना, इसी बातों में सभी को उन्होंने जागृत किए थे कि राम नाम जप करो और राम नाम लिखो। सीताराम दास ओंकारनाथ के शिष्य सिर्फ भारत में नहीं है दोस्तों, विदेश में भी है। कई विदेशी भक्त उनके आदर्श में अनुप्राणित होकर भारतवर्ष में आए थे। अगर दोस्तों आप सब ये दिव्य स्थान दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर आना। ऐसा स्थान आप सभी को दर्शन करा के और मैं खुद दर्शन करके धन्य तो हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जय श्री राम लिखना मत भूलना। लाइक, शेयर और जल्दी से सब्सक्राइब करें।